आज के इस खास विश्लेषण में हम कुरुक्षेत्र के बिल्कुल मुहाने पर खड़े हैं। एक ऐसा पल जहां हवा में तनाव एकदम साफ महसूस किया जा सकता है। दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और बस यहीं से शुरू होता है एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक खेल। आज हम डिकोड कर रहे हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का तीसरा श्लोक, कूटनीतिज्ञ, हत्यारा और सूर्य। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि कूटनीति, इतिहास और इंसानी फर्ज का एक बहुत ही गहरा जाल है। चलिए सीधा इसके अंदर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं और आज के सबसे बड़े रहस्य पर बात करते हैं। एक ऐसा सवाल जो किसी का भी दिमाग घुमा दे। जरा सोचिए, कोई भी समझदार इंसान और खासकर एक महान गुरु अपनी मर्जी से उस शिष्य को युद्ध की शिक्षा क्यों देगा जिसके जन्म का इकलौता मकसद ही उस गुरु की हत्या करना हो? मतलब सुनने में एकदम अतार्किक लगता है ना? कोई ऐसा क्यों करेगा? लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है ना, वो सच में अद्भुत है। इस कहानी की शुरुआत होती है युद्ध के मैदान से। कौरवों का नेता दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। अब वो वहां जाकर सीधे सीधे ये नहीं कहता कि पांडवों की सेना को देखिए। नहीं, दुर्योधन बहुत चालाक है। वो जानबूझकर बेहद नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करता है। वो कहता है कि इस विशाल सेना की व्यूह रचना आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्रेण यानी द्रुपद के पुत्र ने की है। ये कोई ऐसे ही बोला गया वाक्य नहीं था। दुर्योधन बहुत ही चालाकी से अपने गुरु के सामने द्रुपद के बेटे का नाम उछालता है ताकि द्रोणाचार्य के मन में एक तीखी प्रतिक्रिया ट्रिगर हो सके। ऐसा करने के पीछे दुर्योधन की एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल थी। कुरुक्षेत्र के उस मैदान के तनाव को समझने के लिए हमें दुर्योधन के डर और द्रोणाचार्य के स्नेह के बीच के टकराव को देखना होगा। असल में दुर्योधन को डर था कि द्रोणाचार्य युद्ध में अपना 100% नहीं देंगे। और क्यों दे? क्योंकि सामने दुश्मन की कतार में खड़े अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे पांडव द्रोणाचार्य के सबसे प्रिय शिष्य जो थे। तो दुर्योधन की ये कूटनीतिक चाल दरअसल उस उदार गुरु को उकसाने की एक कोशिश थी, ताकि वे अपने उन प्रिय शिष्यों के खिलाफ भी बिना किसी रहम के पूरी ताकत से लड़े। लेकिन दुर्योधन ने द्रुपद का ही नाम क्यों लिया? चलिए देखते हैं कि ये दुश्मनी आखिर शुरू कैसे हुई। इस कूटनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा, द्रोणाचार्य और राजा द्रुपद के बचपन में द्रोण और द्रुपद एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, एकदम पक्के दोस्त। उस मासूम उम्र में द्रुपद ने अपने दोस्त द्रोण से वादा किया था कि जब वो राजा बनेगा ना, तो अपना आधा राज्य उसे दे देगा। बचपन के वादे सुनने में कितने मीठे लगते हैं, लेकिन जवानी और सत्ता का नशा उन वादों को कैसे कड़वा कर देता है, ये आगे की कहानी बताती है। समय बीता, द्रुपद एक बहुत शक्तिशाली राजा बन गया, जबकि द्रोणाचार्य एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण ही रहे। एक दिन द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा दूध के लिए रो रहा था और उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बच्चे को दूध पिला सकें। तब उन्हें अपने दोस्त द्रुपद का वो पुराना वादा याद आया। द्रोणाचार्य कोई आधा राज्य मांगने नहीं गए थे, वो सिर्फ एक गाय मांगने के लिए द्रुपद के महल पहुंचे थे। लेकिन सत्ता के नशे में चूर राजा द्रुपद ने उनका घोर अपमान किया। उसने कहा, मित्रता केवल बराबर वालों में होती है, तुम मेरे बराबर नहीं हो, यहाँ से निकल जाओ। जरा सोचिए, एक भूखे बच्चे के पिता और एक विद्वान ब्राह्मण के लिए इससे बड़ा दिल तोड़ने वाला अपमान भला और क्या हो सकता था? बस इस भयंकर अपमान की आग द्रोणाचार्य के सीने में सुलगने लगी। जब उन्होंने कौरवों और पांडवों को युद्ध कौशल सिखा दिया, तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में पता है क्या मांगा? द्रुपद को बंदी बनाने की मांग। पहले कौरव गए, लेकिन द्रुपद के हाथों बुरी तरह हारकर लौट आए। फिर अर्जुन के नेतृत्व में पांडव गए और उन्होंने अपनी अद्भुत वीरता से द्रुपद को हरा दिया। द्रुपद को एक जानवर की तरह बांधकर द्रोणाचार्य के कदमों में डाल दिया गया। तब द्रोणाचार्य ने द्रुपद का आधा राज्य ले लिया और उसे छोड़ दिया, ताकि अब वो दोनों सच में बराबर हो सके। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। द्रुपद जैसा अहंकारी राजा इस अपमान को चुपचाप सहने वाला कहाँ था? वो इस करारी हार से तिलमिला उठा था। द्रोणाचार्य से बदला लेने की आग में जलते हुए द्रुपद ने एक अत्यंत शक्तिशाली और उग्र महायज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का केवल एक ही एकदम काला और विनाशकारी लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर द्रोणाचार्य का वध। और उस अग्निकुंड से जो परिणाम सामने आया, वो सच में चौंकाने वाला था। यज्ञ की अग्नि से 2 लोग प्रकट हुए। एक थी द्रौपदी, जिनका जन्म अर्जुन से विवाह के लिए हुआ था, और दूसरा था एक पुत्र धृष्टद्युम्न। धृष्टद्युम्न के जन्म का इकलौता कारण था द्रोणाचार्य की मृत्यु। मतलब वो इस दुनिया में आया ही इसलिए था ताकि द्रोणाचार्य की जान ले सके, साक्षात मृत्यु बनकर। और ये बात पूरे आर्यावर्त में जंगल की आग की तरह फैल गई।
अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि हर कोई, यहाँ तक कि खुद द्रोणाचार्य भी ये अच्छी तरह जानते थे कि धृष्टद्युम्न उनकी मौत बनकर आया है। सबको पता था। लेकिन फिर भी जब द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को युद्ध कौशल सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा, तो द्रोणाचार्य ने उसे खुशी खुशी अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। उन्होंने बिना कुछ भी छिपाए उसे युद्ध की हर एक कला, हर एक रहस्य सिखाया। ये एक ऐसी विडंबना है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देती है। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? तो सबसे अहम बात यह है कि द्रोणाचार्य ने ऐसा क्यों किया। यहीं पर हमें वैदिक संस्कृति की गहराई और वैदिक कर्तव्य का असली अर्थ समझ में आता है। वैदिक संस्कृति में कर्तव्य का मतलब अपनी आत्मरक्षा या सिर्फ नतीजों की चिंता करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी गहरी जिम्मेदारी और अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाना। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे, एक शिक्षक थे। उनका सर्वोच्च कर्तव्य था शिक्षा देना। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखा। इस दर्शन को थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया गया है, सूर्य का उदाहरण। जिस तरह सूरज कभी ये भेदभाव नहीं करता कि उसकी रोशनी किसी महान संत के आंगन में पड़ रही है या किसी चोर के आंगन में, वो सभी को एक समान अपनी ऊष्मा और प्रकाश देता है। बिल्कुल उसी तरह एक उदार और सच्चा ब्राह्मण कभी ज्ञान बांटने में कोई भेदभाव नहीं करता। ज्ञान पर सबका अधिकार है, चाहे सामने वाला आपका सबसे बड़ा शत्रु ही क्यों ना हो। अब हम वापस चलते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान में। A.C. भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद इस बात को बहुत ही सटीकता से समझाते हैं कि दुर्योधन ने द्रुपद पुत्रेण शब्द का इस्तेमाल आखिर क्यों किया था। दुर्योधन दरअसल द्रोणाचार्य को उनकी इसी उदारता वाली पुरानी गलती की याद दिलाना चाहता था। वो एक तरह से तंज कस रहा था कि देखिए गुरुजी, आपने अपने ही हत्यारे को ज्ञान देने की जो अत्यधिक उदारता दिखाई थी ना, आज उसी शिष्य ने आपके खिलाफ ये व्यू रचना की है। इसलिए अब पांडवों के खिलाफ लड़ते समय ऐसी कोई भी ढील या उदारता मत दिखाइएगा। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कुरुक्षेत्र में सिर्फ दो सेनाओं का टकराव नहीं हो रहा था, बल्कि दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव हो रहा था। एक तरफ थी दुर्योधन की परिणाम केंद्रित, चालाक और स्वार्थी सोच, जहां हर कदम बस नफे नुकसान से तौला जाता है। और दूसरी तरफ थी द्रोणाचार्य की उदार और कर्तव्य केंद्रित सोच, जो नतीजों की परवाह किए बिना सिर्फ अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने में विश्वास रखती है। भगवत गीता का ये श्लोक सिर्फ किसी प्राचीन युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि ये इंसानी जीवन की बहुत गहरी नैतिक दुविधाओं को हमारे सामने खोलकर रख देता है। सब कुछ जानने के बाद भी द्रोणाचार्य ने जो किया, वो हमें एक बहुत बड़ा सवाल सोचने के लिए छोड़ जाता है। क्या अपने कर्तव्य के प्रति ऐसा अंधा और पूर्ण समर्पण एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, या फिर ये एक ऐसी जानलेवा कमजोरी है जो अंततः विनाश का कारण बनती है? इस सवाल का जवाब शायद इतना आसान नहीं है, लेकिन यही तो गीता का वास्तविक सौंदर्य है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ।